तरह का नेता जो है संसद भवन में बोलते हैं कि मुल्ला टुल्ला और उन पे कार्रवाई नहीं होती है और देश का न्यायपालिका का भरोसा रखने वाले को उठा लिया जाता है, तो देश के लोकतंत्र में तो यही तो हम लोग कहते हैं देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं है। तो आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हमारा डीएनए और मुस्लिम का डीएनए एक है, जो संस्थाओं पे उनका मेरा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है, और दूसरी तरफ आप धर्म और जाति के नाम पर बांटने की जो रणनीति तैयार करते हो, माहौल बिगाड़ा जाता है भाजपा के द्वारा। माहौल बिगाड़ा जाता है भाजपा के आईटी सेल के जो उनके नेता थे, बनारस में एक आईआईटी की छात्रा को गन पॉइंट पर रेप कर दे तो वो माहौल बना रहे थे कि बिगाड़ रहे थे। उन पे बुलडोजर भी नहीं चलता है। बड़े बड़े कांड गुजरात में हो गए, गोधरा से लेके क्या क्या हो गया। गोधरा पर पिक्चर बन जाएगा तो प्रधानमंत्री जी चलने देंगे? वो तो कश्मीर फाइल्स चलाते हैं, कश्मीर फाइल्स 2 चला रहे हैं राजनीति आते हुए। नए पिछड़े के हैं, नए गरीब के हैं, ना आदिवासी के हैं, ना SC ST के हैं, ये सब न मुस्लिम के हैं न हिंदू के हैं। जिस तरह से हिंदुओं को धर्म का घूंट पिलाकर एक तरह कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं, अरे खुल के आओ ना। मोदी जी तो भी कहते हैं मैं पठान का बेटा हूँ। तो मोदी जी तो किसके किसके बेटे हैं, पहले मोदी जी से जाके प्रश्न कर लीजिए। मोदी जी पठान के बेटे हैं कि मौला के बेटे हैं कि मौलाना के बेटे हैं कि गंगा के बेटे हैं कि कहाँ के बेटे हैं, अब वही उन्हीं से पूछा जाए। तो मोदी है तभी मुमकिन है। अपराधी को भी धो देते हैं, गुनाहगार को भी धो देते हैं, क्योंकि उनके पास CID है, CBI, इनकम टैक्स, पुलिस है और उनका डबल इंजन की सरकार है। हमारे साहब प्रधानमंत्री से प्रेम होगा इजरायलियों और फिलिस्तीनियों से, तो इसलिए उसको अरेस्ट कराए होंगे। नमस्कार दोस्तों, PIB चैनल में स्वागत है आपका। मैं ललित चौधरी। आपको बता दूं, जिस तरीके से मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी जी को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनको भड़काऊ भाषण के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है गुजरात पुलिस ने। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से सलमान मुफ्ती जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कहा है भड़काऊ भाषण है ये? देखिए, सलमान मुफ्ती जी हों चाहे कोई हो, सलमान मुफ्ती जी साफ तौर पे कहें कि हमको कोर्ट पे भरोसा है, भारत की न्यायपालिका पे भरोसा है जी। तो उस तथ्य को सरकार और सरकार के चुनिंदे और देश के न्यायपालिका और देश के संविधान, अगर वो संविधान के खिलाफ बोले हों, अगर उनको देश के भरोसा तोड़ के बोले हों, तो उस पर न्यायपालिका बैठा हुआ है, वो सही बोले हैं कि न्यायपालिका पे भरोसा है। जिस तरह से टारगेट एक तरफ हम आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि ये हमारा डीएनए और मुस्लिम का डीएनए एक है। एक मौलाना को Y+ सुरक्षा दिलवा देते हैं, जाते हैं मिलने तो, और दूसरे तरफ जो उनका गुणगान गाता है। ये तो जैसे सलमान जी जो मौलाना साहब बोले कि हम इंडिया के बारे में कुछ ऐसा शब्द नहीं, उनका वीडियो विजुअल देख लिया जाए। अगर हमारे साथ हम ऐसा बोले होंगे तो हमारे साथ आप जो करना है करिए, लेकिन वो बोले फिलिस्तीनियों के बारे में, फिलिस्तीन में कहे कि उनके आकाओं के बारे में बोले, यहूदियों को लेके बोले, तो फिलिस्तीन पे बोले तो उस पे अगर भारत सरकार इतना ही एक्टिव है तो कई तरह का नेता जो है संसद भवन में बोलते हैं कि मुल्ला टुल्ला और उन पे कार्रवाई नहीं होती है और देश का न्यायपालिका का भरोसा रखने वाले को उठा लिया जाता है, तो देश के लोकतंत्र में तो यही तो हम लोग कहते हैं देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं है। संविधान का बात करने का, संविधान का दुहाई देने वाले को ही जेल भेज दिया जाता है। देखिए, देश 145 करोड़ के विश्वास के साथ जिस तरह से कल देखे होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषण दे के लोगों को दिखाने का कोशिश किए कि हम सबसे बड़ा OBC हैं और बहुत बड़ा, तो OBC के लिए हम आप के लिए आज तक कुछ नहीं किए। जब OBC हो तो वही हमारे नेता राहुल गांधी जी कहे कि अगर OBC की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री OBC चाहे ST SC, तो उसमें जाति जनगणना हो जाने दीजिए। आप OBC है तो और बढ़िया बात है, कम से कम जिसने हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए। और जब एक तरफ आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हमारा डीएनए और मुस्लिम का डीएनए एक है, जो संस्थाओं पे उनका मेरा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है, और दूसरी तरफ आप धर्म और जाति के नाम पर बांटने की जो रणनीति तैयार करते हो, तो देश के लोकतंत्र में संविधान का दुहाई देने वालों के साथ ही हो आप औजार बना लिए हो, अपने तंत्र को मौजूद कह रहे हैं। मौलाना जी ने जो है माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा कहा है। देखिए, माहौल बिगाड़ा जाता है भाजपा के द्वारा। माहौल बिगाड़ा जाता है भाजपा के आईटी सेल के जो उनके नेता थे, बनारस में एक आईआईटी की छात्रा को गन पॉइंट पर रेप कर दे तो वो माहौल बना रहे थे कि बिगाड़ रहे थे। उन पे बुलडोजर भी नहीं चलता है। तो एक
जात धर्म को बुलडोजर के साथ बांध दिया जाता है, बाकी दूसरे को आप टारगेट करके इस देश में एक तरफ कहते हो कि नहीं हम पठान के बेटे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, एक मौलाना को Y+ सुरक्षा देते हो, जो आपका गुणगान करता है उसको आप व्यवस्था देते हो, और जो सच्चाई का बयान करता है उसको तुम नफरत की राजनीति करते हो, उसको अंदर कर देते हो। गुस्से में उनकी गिरफ्तारी। देखिए उनका पर्सनल मामला है और गुस्से में है, वो ठीक है। अगर उनके साथ अन्याय हुआ होगा तो उसका जस्टिस होना चाहिए। वो न्यायपालिका को पहले बोल दिए हैं, उनके शब्दों में आया कि अगर हम ऐसा उनका विजुअल है टेप जो वीडियो निकाल, हमने कोई गलत नहीं किया है। अरे भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, विजुअल देख लो। अगर बोले होंगे तो सजा भोगने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े कांड गुजरात में हो गए, गोधरा से लेके क्या क्या हो गया। गोधरा पर पिक्चर बन जाएगा तो प्रधानमंत्री जी चलने देंगे? वो तो कश्मीर फाइल्स चलाते हैं, कश्मीर फाइल्स 2 चला रहे हैं राजनीति आते हुए। लेकिन गोधरा कांड पर अगर एक पिक्चर कोई ला देगा और मोदी जी पर पिक्चर बना देगा तो जैसे छापा पड़ने लगेगा। तो ये लोकतंत्र में संविधान का जिस तरह से देश के लोगों को डराने की राजनीति की जा रही है, वो मौलाना को मस्जिद मौलाना यही चल रहा है। अब विकास की बात ना एजेंडा, जैसे तड़प के प्रधानमंत्री कल मन की बात पार्लियामेंट से आखिरी भाषण दे रहे थे, लोगों को 2 घंटा तक पकाने का काम किए। देश में वही प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते की बात कहे थे। लेकिन 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, चाहे कोई भी ऐसा 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया, उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये पुराने घर पे नए पेंट लगाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन देश का जनता जान गया नए पिछड़े के हैं, नए गरीब के हैं, ना आदिवासी के हैं, ना SC ST के हैं, ये सब न मुस्लिम के हैं न हिंदू के हैं। जिस तरह से हिंदुओं को धर्म का घूंट पिलाकर एक तरह कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं, अरे खुल के आओ ना। फिर जाकर फिर चादर चढ़ाने लगते हैं। कभी इन्हीं के लोग कभी जिन्ना के ऊपर चादर चढ़ाते हैं, कभी मुस्लिम से इनका भेद हो जाता है, कभी मतभेद हो जाता है। तो मौलाना मोदी जी कहते हैं हम मुस्लिम हमारे भाई हैं। वो मोदी जी तो भी कहते हैं मैं पठान का बेटा हूँ। तो मोदी जी तो किसके किसके बेटे हैं, पहले मोदी जी से जाके प्रश्न कर लीजिए। मोदी जी पठान के बेटे हैं कि मौला के बेटे हैं कि मौलाना के बेटे हैं कि गंगा के बेटे हैं कि कहाँ के बेटे हैं? अब वही उन्हीं से पूछा जाए तो अच्छा है। और देखिए जिस न्यायपालिका पर भरोसा करके मौलाना ने बोला है, उस न्यायपालिका का समंदर है और देश का बाबा साहब का संविधान एक मजबूत तंत्र है। और लोकतंत्र में और संविधान मजबूत रहता है तो न्याय होता है, न्याय होगा, उनके साथ भी होगा। अगर कहीं ना कहीं सच्चाई छुप नहीं सकती। समर्थक जो है वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार अपने विरोध में जो है बातें सुनना पसंद नहीं करती है, ऐसा क्यों? देखिए मोदी सरकार तो किसी का नहीं सुनती है, वो अपना ही धुनती है, अपना ही सुनाने में लगी रहती है कि क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। हम चाहे एक करें, हम चाहे वो करें, मेरी मर्जी। ये मोदी जी की मर्जी है। मोदी जी चाहे अपराधियों को साथ ले ले, चाहे जुल्मियों को ले ले, चाहे बलात्कारियों को, ब्रजभूषण शरण जैसे को, सेंगर जैसे को, और जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले अजय कुमार टेनी जैसे को लेकर अपने साथ घूम सकते हैं। मोदी जी के बगल में 70,000 करोड़ का जो अजीत पवार है उनका वो बन जाते हैं डिप्टी CM, और हेमंत बिश्व शर्मा 12 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का लंबा फाइल लेके अमित शाह मोदी जी बताते थे वो CM बन सकते हैं। मोदी है तभी मुमकिन है। अपराधी को भी धो देते हैं, गुनाहगार को भी धो देते हैं, क्योंकि उनके पास CD है, CBI, इनकम टैक्स, पुलिस है, और उनका डबल इंजन की सरकार है। देश के लोकतंत्र और संविधान पे भरोसा जिसको रखना है, तो संविधान के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अभी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एक देश का जागरूक हमारे इंदिरा जी का पोता, राजीव जी का बेटा, जो गांधी की विचारधारा और सत्य अहिंसा की विचारधाराओं को लेके चला है, और उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ना है। जिसको न्याय चाहिए, आइए उनके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़िए और न्याय का संगत मजबूत कीजिए, न्याय का हाथ मजबूत करिए। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। अन्याय के खिलाफ गांधी जी अकेले निकल पड़े थे, और गांधी जी सत्य अहिंसा के उसी प्यार के मोहब्बत के लाठी को लेके चले जो हमें देश में आज़ादी मिली। हमारे कुर्बानियों को इस तरह ख़त्म किया जा रहा है जैसे गांधी के विचारधारा को ख़त्म करना, नेहरू के विचारधारा, इंदिरा जी और राजीव जी टेक्नोलॉजी और जो ये मीडिया सारे आगे बढ़ाने का, 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिए, सारे को ख़त्म करने का कोशिश। अब एक ही
मकसद रह गया देश में। देखिए युवाओं को किस तरह से भ्रमित, आपको इतिहास के पन्ने को दबाया जा रहा है कि पहले के भी मुस्लिम भी हमारे देश के और सिख ईसाई और सारे ने शहादत देकर इस देश को आज़ादी दिलाया। तो एक बताने की काम किया जा रहा है, जो युवा पीढ़ी 18 साल से 25 साल के हैं उनको धर्म का घूट, उनको कांग्रेस का पन्नामा नहीं पढ़ाया जाएगा। नेहरू, मौलाना आज़ाद और गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब भगत सिंह का इतिहास को बंद करने का कोशिश किया जा रहा है। खाली मोदी और सावरकर और गोडसे का इतिहास पढ़ो और यही देश के 14 के बाद आज़ादी मिला और राम मंदिर 500 साल बाद राम मंदिर बन गया। खाली राम ही जी बीड़ा पार लगाएंगे, राम का काम हुआ है। बाकी देश में आप इतिहास को ख़त्म कर जिस तरह से युवाओं को एक धर्म की अफीम चटाकर जय श्री राम कहना चाह रहे हैं, तो देश लोकतांत्रिक संविधान के भरोसे चलती है। जब जब संविधान पे खतरा हुआ है तब तब आज़ादी के लिए नया बिगुल युवाओं ने फूका है। उसमें भी एक वीर आएगा जो धीर और वीर और होकर गंभीर न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल जी। उनके साथ हम खड़े होकर कदम से कदम मिला के इस न्याय की लड़ाई, चाहे किसी मौलाना को नहीं फंसाया जाएगा, किसी हिंदू को भी नहीं फंसाया जाएगा। मौलाना की रिहाई की मांग कर रहे हैं लोग, तो उनका काम है मांग करना। हाँ। अगर गलत होंगे तो अंदर जाएंगे, सही रहेंगे तो बाहर आएंगे। वो बोल ही दिए पहले, बार बार उसी पर आप आते हैं। मीडिया बोल रही है भड़काऊ भाषण, मीडिया ने भड़काऊ भाषण बोले होंगे तो बार बार बोला, एक ही सवाल को आप कर रहे हो। विजुअल उनका निकाल के देख लेगा और देखने के बाद पता चल जाएगा कि भड़काऊ बोले हैं कि क्या बोले हैं। वो तो बोले फिलिस्तीनी के बारे में बोले हैं, इंडिया का हमारा कोई चीज़ नहीं बोला हूँ। उस बात को लेकर इजरायलियों को टारगेट किया था, यहूदियों को उन्होंने तो किया है। तो यहूदियों को तो अब भारत में नहीं ना किया है ना, तो विदेश के लिए बोले हैं। विदेश के लिए तो यहाँ पर आके हमारे साहब प्रधानमंत्री से प्रेम होगा इजरायलियों और फिलिस्तीनियों से, तो इसलिए उसको अरेस्ट कराए होंगे। लेकिन न्याय पर लेकर मजबूत है। न्याय का लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत इरादा रहेगा तो उनको भी न्याय मिलेगा, देश को भी न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये तो स्वामीनाथ जायसवाल जिन्होंने अपनी बातों को बताया किस प्रकार जो है मौलाना को टारगेट किया गया है। ये देश में अमन चैन शांति की बात हो सकती है या नहीं हो सकती है, या आपको देखने वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। मैं PRV से ललित चौधरी, नमस्कार।